क्या बात है! पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं थी? यार पीली वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने भी। ओह हाँ, ये तो ज़िम्बाब्वे है। पाकिस्तान ने माइटी ज़िम्बाब्वे को हरा दिया। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी बैटर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स ये समझते हैं कि जो भी टीम पीली वर्दी में आएगी वो ऑस्ट्रेलिया ही होगी और उनके साथ हम ऑस्ट्रेलिया की तरह खेलेंगे। हम मैच फँसा के जीतेंगे। जो मैच हम आसानी से जीत सकते हैं वो मैच हम सिर्फ़ 4 गेंदें रहते हुए जीतेंगे। इतनी पैथेटिक विन है यार, इतनी शेमफुल विन है कि आप ज़िम्बाब्वे से सिर्फ़ 4 गेंदें रहते हुए जीते। मेरे मुँह से अभी तक हार निकल रही है क्योंकि फ़ील ही नहीं आ रही कि हम ये मैच जीते हैं। अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान ये मैच हार चुका है, इतनी गंदी परफ़ॉर्मेंस देने के बाद। यार आपके जो प्रीमियम बैटर्स हैं, उन सब ने गंद किया। बाबर आज़म ने गंद किया, सलमान अली आगा ने गंद किया, फिर आपके जो प्रीमियम बॉलर्स हैं, बॉलर्स को आप ना बिल्कुल राइट ऑफ कर देते हैं। जब किसी मैच में बाबर फेल होता है तो सारे बंदे बाबर पे बात करते हैं कि बाबर ने कुछ नहीं किया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप उसके साथ ही ये भूल जाते हैं कि बॉलर्स का भी रोल होता है मैच में। बॉलर्स ने भी मैच जितवाना होता है। ये 80-90 स्कोर तक आपको कोई विकेट नहीं थी मिली जिसमें आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के ओवर से उसके अलावा उनकी एक पार्टनरशिप लग रही थी। जब वो हमें फेंटा लगा रहे थे 2-2 ओवर में 20-20 रन, उसके बाद 4 ओवरों में 40, फिर 6 ओवरों में 70-80 स्कोर। मतलब वो ऐसे फेंटा लगा रहे थे। पहले 10 ओवरों में उन्होंने 90 स्कोर मार दिया और ये हमारे बॉलर्स की कमजोरी है। वो तो शुक्र है, शुक्रिया अदा करना चाहिए नवाज का जिसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। उस बंदे ने आके रोक दिया, उस बंदे ने आके पहली विकेट ली और वहां से पाकिस्तान की तरफ कुछ मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद साइम अयूब ने कुछ अच्छी बॉलिंग की। पहले ओवर में उससे भी ठीक ठाक पैंटा लगा, लेकिन दूसरे ओवर में आके उसने ठीक साथ दिया नवाज का, जहां पे पाकिस्तान की तरफ मोमेंटम आया और 2 पाकिस्तान ने रन आउट्स किए। वो उनमें से एक रन आउट बहुत ही कमाल था जो कि बाबर आजम ने रन आउट किया और एक कैच भी बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग कैच था जो बाबर आजम ने पकड़ा और इसी वजह से उसको एंड पे एक अवार्ड भी दिया गया। वो था शायद सुपर पावर ऑफ द मैच, ऐसा कुछ अवार्ड था जो कि मुझे नहीं थी समझ आ रही। पहले मैं भी समझ रहा था कि ये पता नहीं क्या हो गया, या तो किसी पिछले मैच का शो करवा रहे हैं। लेकिन फिर मैंने उस पर रिसर्च की, वो ये था कि जो उसने एक रन आउट किया और एक कैच पकड़ा उस वजह से उस बंदे को वो अवार्ड मिला है। लेकिन अगर उसकी बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग में तो वो बंदा डक पे गया। मैं सारे बंदों की, सारे बैटर्स की डिटेल में बात करता हूँ। मैच के बाद शुरू से शुरू करते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया जो कि अच्छा फैसला भी था और नहीं भी था क्योंकि ये मैच बहुत जल्दी शुरू हो गया था। 6 बजे ही ये मैच शुरू हो गया और उसके बाद ड्यू का कोई इतना फैक्टर नज़र आया नहीं। मैच में ड्यू आई कोई 9 बजे जाके, तो पहले 3 घंटे बिल्कुल ड्यू नहीं थी। तो इसलिए कोई इतना ड्यू का असर नहीं पड़ा इस मैच में, लेकिन फिर भी कुछ मदद मिली पाकिस्तान को इस वजह से एंड पे जाके जो हमने आसानी से चेज़ कर लिया। आसानी से तो नहीं, खैर मुश्किल से ही चेज़ किया, लेकिन बॉलिंग चूज़ करने के बाद हमारे प्रीमियम बॉलर्स उतारे गए ग्राउंड में और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी कि हम ज़िम्बाब्वे, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएँ कि हम ज़िम्बाब्वे के सामने ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि हमें कोई विकेट नहीं मिल रही। वो रवि शास्त्री ने कहा था कि जो आपका शाहीन शाह अफरीदी है ना, वो इतना तगड़ा बॉलर नहीं है। उसको आप वसीम अकरम के साथ कंपेयर मत करें, वो सिर्फ़ एक आम बॉलर है। अगर उसको नई बॉल के साथ कुछ मदद मिल रही है, शुरू में आके वो 1-2 विकेटें ले ले तो फिर ठीक है, नहीं तो वो एक एवरेज बॉलर है। और उसके बाद सच्ची भी है, अगर शाहीन को शुरू में आके विकेटें मिल जाएँ, गेंद बाहर से अंदर आ रही हो और तेज़ भी हो तो फिर वो कुछ कर सकता है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ही एवरेज बॉलर है। अब शाहीन की जो इस टाइम हालत बनी हुई है, उसकी 135-36 से ज़्यादा स्पीड हमने देखी नहीं। कोई एक गेंद होगी 20 गेंदों में से जो वो 145 पे मारेगा, उसके अलावा वो 135, 36, 32 इसी कैलिबर का, इसी स्पीड का बॉलर रह गया है और इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब आप एक गेंद करवाते हैं ना, जो ये शुरू में करवाया करता था 2021 में, बाहर पड़ के गेंद अंदर आती थी, वो 145 पे जब आती है तो बैटर को नज़र नहीं आती। लेकिन जब वही बॉल 132 पे, 135 पे, 136 पे आएगी तो तब बॉलर को वो क्लियर नज़र आ रही होती है और वो बड़े मज़े से फ्लिक कर देता है, उस पे चौका-छक्का आपको लग जाए। इसके अलावा हमारे जितने बॉलर्स थे उन सब ने भी गंद किया सिवाय स्पिनर्स के। स्पिनर्स में भी नवाज़ ने आके शुरुआत कर दी। शुरू में उसने एक विकेट ली, उसके बाद साइम अयूब को कुछ मोमेंटम मिला, फिर साथ ही अबरार भी अच्छी बॉलिंग करनी शुरू हो गया। मतलब जितने भी स्पिनर्स हैं उन्होंने रोक दिया। अभी उनका एक तगड़ा कोलैप्स लगा था। अगर ज़िम्बाब्वे का कोलैप्स ना लगता वहाँ पे, वो जैसे 70-80 स्कोर की पहले वो ओपनर्स की पार्टनरशिप थी, अगर ऐसे चलते रहते तो उस टाइम पे 266 स्कोर का प्रिडिक्टेड स्कोर बताया जा रहा था, जो कि इतना हो सकता था अगर वहाँ पे 1-2 विकेटें ना गिरती। खैर इतना नहीं था होने देना पाकिस्तान ने, लेकिन फिर भी
इतना प्रिडिक्ट नज़र आ जाना ये भी पाकिस्तान के लिए बेइज्जती है। हमने उनको रोक लिया 148 तक। बाद में हमने सोचा कि यार ये तो हम आसानी से कर जाएँगे, ये कौन सा कोई इतना बड़ा टारगेट है। लेकिन हमें बाद में समझ आई कि नहीं भाई, जो हमारे ओपनर्स हैं वो इससे भी गंदा खेल सकते हैं। ओपनर में साहिबजादा फरहान सेम वही गलती, मैं पिछले आपको काफ़ी सीरीज़ से यही बात बता रहा हूँ कि वो बंदा, उससे समझ नहीं आती कि या तो वो चौका लगाएगा या फिर वो डॉट बॉल खेलेगा। मिडल में कुछ है ही नहीं, मतलब ना तो वो रनिंग बिटवीन कर सकता है, ना उसको कुछ ऐसी समझ है। आपके जो कोचेज़ हैं, जो बाहर स्टाफ बैठा हुआ है, वो ऐसी गलतियाँ क्यों नहीं नोट कर रहा और इस पे क्यों नहीं काम करवाया जा रहा? वाह यार, आप प्रोफेशनल हैं, आपका काम ही यही है और आपने अगर ये काम नहीं करना तो फिर इसके अलावा आप वहाँ पे क्या करने गए हुए हैं? अब साहिबजादा फ्रांस सेम गलती, यहाँ डॉट, यहाँ फिर चौका और यहाँ फिर आउट। वो बंदा ऐसे ही आउट होकर जा रहा है। सैमी अयूब ने कुछ बेहतरीन नहीं खेली, 15-20 स्कोर किया। उसके बाद जी आए हमारे किंग बाबर आजम। बाबर आजम ने 3-4 गेंदें खेली और उसके बाद वो डक पे आउट होकर चला गया। उसके आउट पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो अंपायर कॉल थी। बाकी अंपायर्स कॉल की ना कुछ गलती भी थी। अंपायर कॉल तेरी बहन। खैर, आप सब कुछ अंपायर्स कॉल पे भी नहीं डाल सकते। आप अपनी टेक्निक पे काम करें। आपको जो गेंद अंदर आ रही होती है, आपके पैड पे लग रही होती है, आपसे खेली नहीं जाती। बाबर भाई, अपनी टेक्निक पे काम करें, हमें आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान में आपसे बेस्ट कोई भी प्लेयर नहीं है इस टाइम, तो अपने आप पे काम करें, अपनी फिटनेस पे काम करें, आप अपनी टेक्निक पे काम करें। अगर आपको कोई मशवरा अच्छा दे रहा है तो उससे ले लें। ज़रूरी नहीं हर मशवरा फॉलो करना है, लेकिन टेक्निक और फिटनेस, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। आप दुनिया के बेहतरीन बैटर, बेहतरीन प्लेयर बन सकते हैं अगर आप अपनी फिटनेस पे काम कर लें। बाबर डक पे आउट हुआ, पिछली 6 इनिंग्स में से कुछ शायद 3 दफ़ा ये बंदा डक पे आउट हो चुका है। तो अब ये नहीं समझ आ रही कि अगर हम बाबर को एडजस्ट करते हैं टीम में, तो हमें सलमान अली आगा भी फिर उसी टीम में खेल रहा होगा, उसी प्लेइंग 11 में। तो एक टीम में 2-2, 3-3 एंकर रोल वाले प्लेयर नहीं रख सकते, तो ये एक मसला बन सकता है। उसके बाद सलमान अली आगा, वो बंदा भी डक पे आउट हुआ। उसने अब इसकी नहीं समझ आ रही। शुरू में आके ये जब शुरू में टी20 में आया था, ये बड़ी मज़ेदार क्रिकेट खेलता था, लेकिन टी20 में अब आके इसकी बिल्कुल ही तबाही उतर चुकी है। पिछली 2-3 सीरीज़ से बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दे रहा है। पता नहीं इस पे कोई कैप्टेंसी का प्रेशर है या फिर ये वैसे ही खेल नहीं सकता, क्या सीन है। वैसे आप टेस्ट में और ओडीआई में देखें तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन टी20 में बिल्कुल ही उल्ट है उसके। तो भाई आप भी अपना कुछ सोच लें। अगर तो आपने और बाबर ने सेम प्लेइंग 11 में खेलना है, तो फिर आपको अपना प्लेइंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। आप सेम स्टाइल से दोनों प्लेयर्स नहीं खेल सकते। फिर जी हमारा फ़खर ज़मान, उसने हमें आज बचा लिया। कुछ 40-50 स्कोर बना गया वो बंदा, और ठीक स्पीड से रन बना रहा था। मतलब आप जहाँ पे आपकी टीम फंसी हुई है, वहाँ पे अगर ऐसा कोई बंदा एक खड़ा होकर मैच जितवा जाए तो और क्या चाहिए। फ़खर भी आउट हो गया। उसके बाद फिर एंड पे जो 2 बंदे थे जिन्होंने असल रोल अदा किया, वो था एक उस्मान खान और दूसरा मोहम्मद नवाज़। दोनों ने बेहतरीन बैटिंग की। नवाज़ ने कोई 20-22 स्कोर किए, फिर दूसरी तरफ उस्मान खान ने कोई 35-40 स्कोर उस बंदे ने भी कर लिए। तो इसलिए मतलब हम एंड कर गए, हम एंड पे ये मैच जीत गए। अगर इन दोनों में से कोई एक बंदा भी आउट हो जाता तो हम मैच हार भी सकते थे, और ये कोई अजीब बात नहीं है। वो आपने सिकंदर रज़ा की वो सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस बंदे ने कहा कि अगर हम यहाँ पे इस ट्राई सीरीज़ में फ़ाइनल खेल लें तो ये कोई अपसेट नहीं होगा, हम वाकई डिज़र्व करते हैं, हम अच्छी टीम है, और वो वाकई ही अच्छी टीम है। टी20 में देखें, किसी भी टीम को आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। टी20 में 1 ओवर में गेम चेंज हो सकती है, और ऐसे ही हुआ। आज का मैच देखें, ज़िम्बाब्वे ने पूरी जान मारी यार। वो बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में पूरी जान मार रहे थे। वो अलग होता है कि यार उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतना स्किल्ड ही नहीं है कि उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए, उनसे मिस फील्डिंग भी हुई। उसके अलावा वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए, फिर सिर्फ अनएक्सपीरियंस या फिर वो छोटी टीम होने की वजह से ये मैच हारे। अगर वो जैसे उनके पहले बैटर्स ने बहादुरी दिखाई थी, अगर उनके सारे बैटर्स ऐसे बहादुरी दिखाते तो वो 200 स्कोर भी हमें मार सकते थे। लेकिन मसला सिर्फ यही आ जाता है कि कुछ प्रेशर रह जाता है दिमाग में कि हम इनसे छोटी टीम है, तो इसी वजह से वो बंदे ये मैच हारे। अदरवाइज़ उनकी एफर्ट देखी जाए, उनकी जो जान मार रहे थे वो देखी जाए, तो वो पाकिस्तान से बेहतर मैच में इन थे कि यार आम बॉलर्स जो हैं वो हमारे लिए शेन वॉर्न बने हुए थे, हमारे लिए मिचेल स्टार्क बने हुए थे। मतलब हमारे बैटर से वो खेले नहीं थे जा रहे, पता नहीं कोई दुनिया के बाहर की कोई गेंदें करवा रहे थे। इतनी पैथेटिक बैटिंग की पाकिस्तान ने। यार इस ट्राई सीरीज़ के बाद अब वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ एक और सीरीज़ है, वो भी
वर्ल्ड कप से सिर्फ 4-5 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान की सीरीज़ होगी, जो कि आप वो उसको ना ही समझे कुछ भी, क्योंकि वो आपका एक हिसाब का वर्ल्ड कप के टूर में ही आ जाएगा। तो आप अभी तक टीम नहीं बिल्ड कर पा रहे, आपको अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि हमारी टीम क्या है। अपने हसन नवाज को पहले निकाला T20 से, ये कह के कि उसको हम डोमेस्टिक खिलवाएंगे, या फिर उसके कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं इस वजह से उसको टीम से निकाला, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ही उसको टीम में डाल भी दिया। अब मुझे नहीं समझ आई कि उसको कौन सी उसकी परफॉर्मेंसेस देख के आपने उसको टीम में डाला। मतलब आप बिल्कुल ही क्लूलेस हैं, आपको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से प्लेयर को डाल रहे हैं, किस स्ट्रेटजी से डाल रहे हैं। बाबर भी कुछ खेल के नहीं आया हुआ, नसीम शाह भी कुछ खेल के नहीं आया हुआ, ऐसे ही आप शादाब को भी डाल लेंगे, वो भी कुछ नहीं खेल के आया हुआ। आप वही दोबारा हम 2020-21 में जा रहे हैं, यहाँ पे स्टेप उठाना पड़ेगा सलमान अली को, वो कैप्टन है, उसे टीम बनानी है। खैर ये थी आज के मैच की स्टोरी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगर वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।